दिखाना पड़ता है। जब आप एक स्टार्टअप करने जाते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप क्या करोगे, पहले जब एक स्टार्टअप एंड इनोवेशन आप स्टार्ट करोगे तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टअप करने के लिए एक सेल्स एंड मार्केट स्ट्रेटजी की वजह से, तो अगर से आप इनोवेशन कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो बहुत जरूरी ये हो जाता है कि जिस मोटिव से आप स्टार्टअप आपने प्रोडक्ट का लॉन्च कर रहे हो वो आपके कस्टमर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहे कितना भी पैसा लगा। And your program was entitled Workshop on Effective Sales and Marketing Strategies for Entrepreneurship and Startups. और ऐसे बहुत ज़्यादा आइडिया स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप या जो मार्केटिंग चीज़ें हैं उतने तो हमें समझ में नहीं आए, लेकिन अभी जो सर प्रेजेंटेशन दिए उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पहले जो नहीं समझ। ये जो स्ट्रेटेजीज हैं इनको अगर माइंड में रखेंगे तो जरूर वो सक्सेसफुल होंगे। और इसमें दो चीज़ मैं बस ऐड करूँगा, इसमें है एडेप्टेबिलिटी और एक क्रिएटिविटी। नई चीज़ों की जो सोच है, इनोवेशन थिंकिंग है, वो आपके अंदर जरूर आएगी। मैं उम्मीद करूंगा इस तरह के जो आईआईसी के जो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल हैं इनके द्वारा ऐसे वर्कशॉप और गेस्ट लेक्चर्स अलॉन्ग विद डिफरेंट टॉपिक्स में इनका प्रोग्राम्स होते रहेगा, और जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को इसके नॉलेज भी मिलते रहेंगे। एंड अलॉन्ग विद यू विल गेट न्यू समथिंग वाज देयर ऑलरेडी, वी डिड दैट, बट देयर वाज criticism over that, so we need innovation thinking. We should not borrow the things from China and we should not say that it is ours only. So we have to design and we have to rethink. उसके लिए resources चाहिए, we need the resources, and उस resources को आप आगे लगाएंगे। आपके पास एक मॉडल होगा जिसको देख करके आप एक और मॉडल बनाया। बट अलॉन्ग में मुझे बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली, CRM के बारे में उन्होंने डिटेल्स बताया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताए, डिजिटल मार्केटिंग बताया, और you will always organize such kind of events which will also give the benefit to you. Thank you. इंस्पिरेशन के लिए और लास्ट में प्रोग्राम को इंटरप्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से चाहूँगा कि एक बार अपने सर के लिए, अपने गेस्ट सर के लिए और आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद अखिलेश सर, थैंक यू। की भी जरूरत होती है, ये सारे इनफ नहीं होते हैं। अगर ये लिटिल बिट ये सब इनफ हो जाएंगे, जब जो कंक्लूजन जहां पे जाएगा, जब आपके प्रोडक्ट्स आपके राइट कस्टमर के पास मिलेंगे, तभी वो आपका बिजनेस वहां पे ग्रो हो पाएगा। तो जैसे कि सेल्स की एंड इफेक्टिव मार्केटिंग की, जो सेल्स होता है बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच देना ये सेलिंग, बट एक्चुअली नॉट। सेलिंग्स में क्या है कि जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हो कस्टमर को, तो क्या उसका जो कंपटीशन है, जो स्ट्रेटजी है, ये सारी चीजें आपकी मार्केटिंग में आती है। समझ में आया? तो काइंड ऑफ कह सकते हैं, तो जब आप स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योरशिप्स करो, तो क्या ये सारी चीजें आपको बैलेंस करने की ऑडियंस को, क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ा है, तो हमें पर्टिकुलर सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट इस वे पे, तो हम पूरे मार्केट में से एक सेलेक्टर ऑफ मार्केट हम लोग ढूंढेंगे कि हाँ इन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, ब्रांड को। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट आता है क्या, मार्केट अपॉर्चुनिटीज को हम लोग आइडेंटिफाई करें। कैसे, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, कस्टमर की नीड को समझते हुए उनकी जरूरतों को पूरा कर समझे कि कस्टमर की नीड, प्रेफरेंस, वांट, एक क्या पूरा मार्केट रीजन वाइज हम लोग वहाँ पे अगर पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि साउथ में क्या चल रहा है, नॉर्थ में क्या चल रहा है, वेस्ट में क्या चल रहा है। तो जस्ट ब्रांड से आपको समझ में आता है कि लोगो वगैरह, बट ये सिर्फ लोगो वगैरह पे डिपेंड नहीं होता। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लोगो। यहाँ पे क्या ट्रस्ट, रेपुटेशन, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। कैसे, जैसे कि क्या आप एक ब्रांडिंग के यहाँ पे क्या, जब आप एक एग्जांपल के तौर पे लो स्टारबक्स, क्या अब वहाँ पे ब्रांड स्टारबक्स का लोगो कितना यूनिक है, बट क्या उसकी यूनिकनेस उसके लोगों की वजह से जानते हैं? नहीं, क्वालिटी की वजह से हम वहाँ पे उस लोगों में बनाने के बाद ब्रांडिंग पोजीशनिंग करोगे, आप जो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करोगे उसमें क्वालिटी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका क्या वहाँ पे ब्रांड इमेज अच्छा बन पाएगा। समझ में आ रहा है? तो समझ में आया, पहले स्टार्टअप के लिए क्या हम आज जैसे
टाइम में हुआ, क्योंकि क्या पहले के टाइम में क्या होता था, बिजनेसेस अच्छे स्टार्टअप आते थे पर वो उतने ग्रो नहीं हो पाते थे। क्यों नहीं हो पाते थे? क्योंकि जो